सो गाइस इन लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था सिंप्लीफिकेशन, एवरेज पार्ट 1 भी हमने डिस्कस किया था जिसमें अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो आज आपके सामने है एवरेज पार्ट 2। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक डाउट है मेरे दिमाग में कि we teachers teach from home, but do you students study from home or not? So if you are studying continuously, if you are following the lectures, do mention your answers in the comment section that what you guys are doing in this quarantine and how you are utilizing your time. So the best answers will be read out in my next video. Let's make the session interactive. So इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज एवरेज पार्ट 2 में हम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहला जो टॉपिक है यहाँ पे, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है रिप्लेसमेंट का। तो देखो सारे ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, सारे जो क्वेश्चन ग्रुप क्वेश्चन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ग्रुप बेस्ड। तो रिप्लेसमेंट में आपको क्या फॉर्मूलेस लगाने हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ। जैसे मैंने बोला मेरे पास 4 लोगों का एक ग्रुप है। ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं यहाँ पे 4, और इनका एवरेज वेट कितना है 60। मतलब चारों लोगों का एवरेज कितना है, वेट 60 का है। तो मेरा एवरेज कितना निकल के आ जाता है 60 का। अब मैं बात करती हूँ रिप्लेसमेंट की। इसका मतलब 60 वाले को मैं बाहर लेके आ जाती हूँ एक, और इसकी जगह मैं रिप्लेस करके डाल देती हूँ 80 वाला। तो बताओ नया एवरेज कितना हो जाने वाला है मेरा। तो 60 240 तो सम पहले था, 20 और ऐड कर दिया तो 260 हो गया। तो यहाँ पे मेरा नया एवरेज कितना आ जाता है 65। लेकिन बार बार ये जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी दिक्कत देती है। तो मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताती हूँ ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप बस ये फॉर्मूला याद रखो, चेंज इन एवरेज। चेंज इन एवरेज क्या होगा आपका, ये होगा आपका डिफरेंस बिटवीन द रिप्लेस्ड वैल्यू। मतलब जो दो वैल्यू को आप रिप्लेस कर रहे हो उनका डिफरेंस निकाल के आप यहाँ पे रख दो, और डिवाइड में आप क्या कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो देखो रिप्लेसमेंट के केस में तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी चेंज नहीं होने वाली, लेकिन हाँ ये जो चेंज है पॉजिटिव है या नेगेटिव ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो देखो जब भी आपके ग्रुप में बड़ा वैल्यू रिप्लेस होता है, मतलब बड़ा वैल्यू ग्रुप के अंदर जाता है आपके पुराने एवरेज से या फिर कोई स्पेसिफिक नंबर से, तो आपका जो नया एवरेज है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, पॉजिटिव लेंगे। अगर आपका नंबर जो आप रिप्लेस कर रहे हो छोटा है आपके पुराने एवरेज से, तो यहाँ पे आपका जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना कि ये जो भी आप सॉल्व करोगे, जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने 80 वाले को अंदर डाला था और 60 वाले को बाहर निकाल दिया था, तो डिफरेंस कितने का आ गया 20 का, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 4। तो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है क्योंकि 80 वाला अंदर गया है, 60 वाला बाहर आ गया। क्लियर। चलो इसी के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं एडिशन या फिर डिलीशन। मतलब अगर आपके ग्रुप में आप मेंबर्स को ऐड कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, डिलीट, तो सेम फंडा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एक चीज का वहां पे चेंज कर दो कि चेंज इन एवरेज आपको जो मिलने वाला है वो फिर से क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन रिप्लेस्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू ऑब्जर्वेशन। न्यू ऑब्जर्वेशन क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ऐड करोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाएंगी, अगर आप डिलीट करोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगी, कम होते जाएंगी। क्लियर। तो देखो यहाँ पे इफेक्ट आप देख लो कि एवरेज को आप पॉजिटिव या नेगेटिव आप क्या लोगे। तो ऐड और डिलीट अगर आप करोगे तो आपका क्या इफेक्ट होगा। तो जब बड़ा नंबर अगर आप ग्रुप में ऐड करते हो पुराने एवरेज से, तो आपका एवरेज बढ़ जाएगा। जब आप छोटा नंबर ऐड करोगे तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा, कम। ये क्या केस है एडिशन का, जो कि सेम है रिप्लेसमेंट की तरह। डिलीशन में इसका ऑपोजिट होगा। जब आप बड़ा नंबर क्या करोगे, ग्रुप से डिलीट करोगे, सॉरी छोटा नंबर मान लो यहाँ से अगर आप ग्रुप से डिलीट करें तो आपका एवरेज बढ़ जाएगा। अगर आप क्या कर रहे हो, बड़ा नंबर ग्रुप से डिलीट कर रहे हो तो आपका एवरेज क्या हो जाने वाला है यहाँ पे, कम। जब छोटा नंबर ग्रुप से डिलीट होगा तो एवरेज बढ़ जाएगा, जब बड़ा नंबर ग्रुप से डिलीट होगा तो एवरेज क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। चलो इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो देखो आपके क्वेश्चन पे आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आई हूँ, यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, आने वाले लेक्चर्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, द एवरेज केसेस ऑफ कोविड-19 इन 4 डिफरेंट सिटीज ऑफ अ स्टेट इज इंक्रीज्ड बाय 3 केसेस when one of the cities replaced having 60 cases by another city. What is the number of average cases of replaced city? करेक्ट। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि पहले तो नंबर ऑफ सिटीज कितनी है, नंबर ऑफ सिटीज जो है वो है 4, करेक्ट। अब आपको यहाँ पे क्या दे दिया है, सीधे से उन्होंने चेंज इन एवरेज, तो चेंज इन एवरेज की जगह आप क्या लिख दोगे 3। फॉर्मूला याद है आपको, मैंने फॉर्मूला बताया था, फिर से मैं एक बार लिख देती हूँ। चेंज इन एवरेज का फॉर्मूला था हमारा डिफरेंस बिटवीन द रिप्लेस्ड वैल्यू, करेक्ट। तो डिफरेंस बिटवीन द रिप्लेस्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला था। तो चेंज यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है कि जो केसेस है वो 3 से बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ग्रुप में जो रिप्लेस हुआ है वैल्यू, जिस भी सिटी के केसेस को हमने रिप्लेस किया है, तो वो जो सिटी है जिसका केसेस हमने एंटर किया है ग्रुप के अंदर और जिसको बाहर निकाला है, तो बाहर निकलने वाली जो केसेस है वो छोटी होंगी और अंदर जो आई है वो क्या होंगी, बड़ी। तो डिवाइड बाय कितना, फिर से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 4। तो यहाँ पे देखो आपको निकालना है कि जो रिप्लेस सिटी थे उसके केसेस कितने थे। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, ये 12 इक्वल टू कितना देगा बताओ आपको, x माइनस 16, तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ पे 72। तो देखो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके आंसर आपके सामने होंगे, बस आपको थोड़ा सा इस मेथड को अडॉप्ट करना है, क्वेश्चंस को समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, जो एवरेज था 4 सिटीज का, 4 डिफरेंट सिटीज का कोविड के केसेस का, कोविड-19 के केसेस का, कोरोना के केसेस का, यहाँ पे जो एवरेज था 4 डिफरेंट सिटीज का वो 3 से बढ़ जाता है, मतलब चेंज इन एवरेज यहाँ पे 3 है। इसका मतलब जो भी सिटी रिप्लेस की गई उसके जो कोरोना के केसेस थे यहाँ पे बड़े थे, ज्यादा थे, तो उसको आपने एक सिटी से रिप्लेस कर दिया जिसके कोरोना के केसेस यहाँ पे कितने थे 60। तो यहाँ पे कितना आ जाता है आपका ये आंसर x माइनस 60, जो कि कितना देगा आपको 12, तो x का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ पे 72। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज कोविड-19 केसेस ऑफ 24 विलेजेस आर 13, मतलब 24 विलेज, नंबर ऑफ विलेजेस, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है 24 और उनका एवरेज आपको दे रखा है 13। अब क्या बोल रही है, इट वाज फाउंड लेटर दैट इन ऑब्जर्वेशन 73 केसेस ऑफ वन ऑफ द सिटीज वाज इनकरेक्टली एंटर्ड एज 48 केसेस, मतलब केसेस थे ज्यादा 73, उसको मैंने क्या लिख दिया 48 लिख दिया यहाँ पे। तो 73 को मैंने रिप्लेस कर दिया 48 से, तो पुराना एवरेज जो होगा यहाँ पे कम होगा, करेक्ट। तो नया एवरेज यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए था, तो आपको चेक करना है यहाँ पे कि कितना आएगा चेंज इन एवरेज। तो चेंज इन एवरेज में फॉर्मूला लगा दो, तो अब यहाँ पे एवरेज कम होने वाला है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 48 केसेस थे, उसको मैंने क्या लिख दिया 73 cases of one of the city was incorrectly entered as 48, तो यहाँ पे एवरेज बढ़ जाना चाहिए, करेक्ट। तो 73 माइनस 48 अगर आप करते हो तो आपको डिफरेंस बिटवीन द रिप्लेस वैल्यू मिलता है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका रिप्लेसमेंट था तो वैल्यू सेम रहेगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेगा, 13 में से 8 गए तो कितना 5, 6 में से 4 जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 13 में से 8 गए तो 5, 25/24 आपको मिलता है, तो ये आ जाता है आपका करीब 1.04। तो देखो यहाँ पे 48 लिख दिया था लेकिन केसेस कितने थे, ज्यादा थे, 73 केसेस थे और लिख दिया था 48, इसका मतलब आपका एवरेज बढ़ना चाहिए था किससे 1.04 से। तो आपका पुराना एवरेज था 13, तो आपका नया एवरेज आ जाना चाहिए था 1.04, मतलब 14.04, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर। क्लियर। चलो अब देखो कोरोना का जो असर है वो सारे ही इंडस्ट्रीज पे पड़ रहा है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है या फिर बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, लेकिन बैंक वाले तो अभी भी काम कर रहे हैं। तो देखो उन पे क्या कोरोना का असर है, इसके इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया। देखो द एवरेज मंथली इनकम ऑफ 8 क्लर्क्स एंड अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन अ बैंक वाज ₹9,500 पर मंथ, मतलब 8 क्लर्क और एक पीओ का सैलरी जो है, एवरेज सैलरी जो है वो कितना है 9,500, मतलब 9 लोगों का सैलरी जो है वो 9,500 यहाँ पे एवरेज है। ये क्या है नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है और उन लोगों का सैलरी का जो एवरेज है वो है 9,500।
When the PO who was drawing rupees 30,000 per month, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि एक PO है वहां पे जिसका सैलरी 30,000 पर मंथ है, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक न्यू PO के साथ। ठीक है, तो जो सैलरी था स्टाफ का वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, कितना हो जाता है 8,500 पर मंथ। इसका मतलब चेंज इन एवरेज यहाँ पे कितना आ गया आपका 1000 का आ गया है। और एक बात बताओ, अगर एवरेज में कमी आ रही है मतलब जो नया पीओ अपॉइंटेड है उसका सैलरी कम है, और जो जाने वाला पीओ है जिसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ, जो रिटायर्ड हो चुका है उसका सैलरी ज्यादा था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 30,000 माइनस न्यू पीओ का सैलरी कितना होगा वो आपको निकालना है फिर से। तो कितना आ जाता है चेक करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फिर से कितनी रहेगी 9 रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो 9,000 बराबर कितना आ जाएगा आपका 30,000 माइनस न्यू पीओ का सैलरी। तो देखो न्यू पीओ का सैलरी आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 30,000 माइनस 9,000 जो कि आपको देता है 21,000। करेक्ट, आपका सैलरी कितना हो गया नए वाले पीओ का 30,000। देखो धीरे धीरे टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाओगे, अगर आप इक्वेशंस बनाते रहोगे तो आपका सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा। प्लीज इस मेथड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर इज 12 years. If the age of their sister is included, the average gets and the average increase by 5 years. मतलब change in average कितना है 5 का आ गया। करेक्ट, और लोग भी कितने हो गए 5। अब यहाँ पे बोल रहे हैं एवरेज बढ़ गया, मतलब सिस्टर का तो एज ज्यादा होगा और जो ब्रदर्स थे उनका एवरेज कम हो जाएगा। करेक्ट, तो कितना आ जाता है मतलब ये 25 इक्वल टू आपको कितना देगा s माइनस का 12, s माइनस का 12, तो ये कितना देगा आपको 25 प्लस 12 इक्वल टू सिस्टर का एज जो कि कितना आ जाता है आपका 37। तो कितना हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो देखो सीधी सी बात है, चेंज इन एवरेज की जगह उसने बोला कि एवरेज बढ़ गया है 5 साल से, तो चेंज इन एवरेज की जगह कितना लिख दिया मैंने 5। तो सिस्टर का एज बड़ा होगा पक्का, क्योंकि एवरेज बढ़ रहा है, आने वाला जो ऐड हो गया यहाँ पे ग्रुप में ऐड हो रहा है, तो न्यू ऑब्जर्वेशन 4 से बढ़ के 5 हो गई, और पुराना एवरेज 12 था 4 लोगों का, सिस्टर का एज मैंने निकाल दिया जो कि आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए 37। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, the average weight of 5 COVID-19 survivor is 27 kg। 5 लोगों का एवरेज अगर मैं निकालती हूँ जिनको कोरोना से जो लोग बचे हुए हैं, जिनको कोविड-19 सर्वाइवर्स हैं, तो ऐसे 5 लोगों का जो वेट है वो 27 kg है। इसमें से अगर मैं एक पर्सन को एक्सक्लूड कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो उसका जो एवरेज वेट है वो 25 हो जाता है। तो एक्सक्लूडेड पर्सन का वेट यहाँ पे कितना है तो बताओ। पहले 27 था, अब 25 हो गया है, इसका मतलब जो बाहर निकाला गया वैल्यू है वो छोटा है। करेक्ट है, तो एवरेज कितने का आ गया डिफरेंस, चेंज इन एवरेज कितने का आ गया यहाँ पे 2 का, और यहाँ पे बाहर निकलने वाला जो बंदा है उसका जो वेट है वो कम है यहाँ पे। तो पुराना कितना था 27 था, माइनस मैंने क्या कर दिया x डिवाइडेड बाय, बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 आ जाएगा। करेक्ट, तो 3 टू ज़ा कितना मिलेगा आपको यहाँ पे बताओ 6, तो 27 माइनस x यहाँ पे कितना आ जाएगा चेक करो, ये आपको मिलेगा x का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं ना हम लोग, सॉरी इसको एक बार आप फिर से देख लो, इस सवाल को फिर से आप एक बार पढ़ लो। इसने बोला है कि बाहर निकालते वक्त एवरेज जो है वो कम हो जा रहा है, एक पर्सन को बाहर निकालना है, मतलब बाहर निकालने वाला नंबर बड़ा है। क्लियर, तो बाहर निकालने वाला बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है यहाँ पे, तो एवरेज जो है वो 2 से क्या हो गया कम हो गया। तो बाहर निकालने वाला जो सर्वाइवर है, जो कोविड-19 सर्वाइवर है, उसका एज बड़ा होगा, पुराना एज कितना था 27, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले 4 थे तो कितने हो गए 3, तो 6 प्लस 27 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना होगा ये बताओ 35। तो आपका आंसर कितना आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हुई, क्या आंसर गलत है, तो आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप से डिलीट हो रहा है, तो डिलीट होने पे अगर आपका एवरेज कम हो रहा है मतलब ऑब्जर्वेशन कैसी है वो बड़ी है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 6, the number of COVID-19 cases in 3 different cities A, B and C is 37। मतलब A, B, C 3 सिटी का एवरेज अगर मैं निकालूं, 3 डिफरेंट सिटीज का, तो मुझे 37 मिलता है।
अब यहाँ पे अगर मैं बी सी डी ये 3 सिटीज ले लूं तो मेरा कोविड-19 के जो कोरोना के जो केसेस है उसका जो एवरेज है वो कितना आ जाता है 34 एंड द केसेस ऑफ डी इज इन्होंने बोला है कि 4/5 है किसके सिटी ए के मतलब d बाय a यहाँ से आप सीधे से निकाल सकते हो कितना आ जाएगा 4/5 मतलब 4x और 5x इसका वैल्यू हो गया। तो देखो अब चेंज इन एवरेज कितना मिल रहा है, चेंज इन एवरेज कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, अब ये जो चेंज आ रहा है यहाँ पे a को ने रिप्लेस कर लिया है d से, a की जगह d आने के कारण कोरोना के केसेस कम हो चुके हैं, करेक्ट है। ए जो सिटी थी उसकी जगह अगर मैं डी के कोरोना के केसेस लिख दूं यहाँ पे एंटर कर दूं तो मेरा जो एवरेज है वो कम हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे बताओ ये क्या है, यहाँ पे ए माइनस ए के कोरोना के केसेस ज्यादा थे और डी के कोरोना के केसेस कम है, तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस डी डिवाइडेड बाय कितना बताओ 3 रहेगा। तो ए और डी के जो कोरोना के केसेस है उनमें जो डिफरेंस है वो कितना आ गया आपका बताओ 9। तो कोरोना के केसेस सिटी ए में है 5x और सिटी डी में है 4x, इनका जो डिफरेंस है 9 आ जाता है यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। इन्होंने पूछा है सिटी डी में कितने केसेस होंगे, तो 4x मतलब कितना 4 into 9 कितना आ जाता है आपका आंसर 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो देखो क्वेश्चंस जो है वो बेहद आसान है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप बेहद आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके लेके चले जाओगे और ये जो ट्रिक्स है वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज आपका जो टाइम है एग्जाम में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बचाना है हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, यही आपका टारगेट होना चाहिए। अब देखो क्योंकि डॉक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि उनका क्या सिचुएशन है, तो the average monthly salary of 9 COVID-19 duty doctors is rupees 24,500। अब एक जो डॉक्टर था यहाँ पे उसका जो सैलरी दे रखा है उन्होंने दे रखा है 26,500 is being transferred to another facility, उसको हमने दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया है। तो find the average salary of the remaining 8 COVID-19 duty doctors। तो बेसिकली यहाँ पे डिलीशन हो रहा है, एक डॉक्टर को ड्यूटी से बाहर किया और दूसरी फैसिलिटी के लिए उसको वहां पे यूज कर लिया हम लोगों ने, तो डिलीशन हो रहा है, पहले थी ऑब्जर्वेशन 9 अब हो गई ऑब्जर्वेशन 8, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है मतलब चेंज जो है वो सैलरी में 24,500 और उसका जो सैलरी था 26,500, तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे 2,000 का। तो उन्होंने क्या पूछा रिमेनिंग 8 का एवरेज पूछा है, तो 2,000 और यहाँ कितना आ गया 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा चेंज इन एवरेज। तो मुझे बताओ एवरेज कम होगा या बढ़ेगा, जो बाहर जाने वाला वैल्यू है जिसको हमने डॉक्टर को रिमूव किया है, जिसको अनदर फैसिलिटी के लिए हमने यूज करना शुरू कर दिया है, तो उसका सैलरी ज्यादा था, जो डिलीट होने वाला वैल्यू है यहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो क्या है बड़ा है, तो एवरेज क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। तो 2000 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 250, 250, तो 24,500 में से अगर आप 250 माइनस करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 24,250। तो इसका मतलब बाकी के जो 8 डॉक्टर्स है उनका जो एवरेज सैलरी है वो कितना हो गया 24,250। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को आप देखो, आफ्टर एन ऑनलाइन टेस्ट conducted by a college on 6 topics about COVID-19 pandemic, the average marks obtained by a student in all 6 topics is 88. On the subsequent verification, it was found that the marks obtained was mentioned at 86 instead of 68. ठीक है, मतलब मार्क्स है 68 लिख दिया गलती से क्या 86, तो बताओ एवरेज कम होगा या बढ़ेगा, करेक्ट, यहाँ पे आपको निकालना है। तो पुराना एवरेज यहाँ पे दे रखा है क्या हमको, यस पुराना एवरेज है आपका 88। तो 6 सब्जेक्ट का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6 और पुराना एवरेज जो आपको दे रखा है वो है 88। अब एक ऑब्जर्वेशन को हमने मिसरीड कर लिया है, तो चेक करो यहाँ पे 86 और 68 का आप डिफरेंस निकालो, यहाँ पे कितना आ जाता है बताओ, तो 16 में से 8 गए तो 8 बचता है और यहाँ पे 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा 18, करेक्ट। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी रहेगी 6 ही रहने वाली है, लेकिन जो एवरेज है आपका अब चेंज इन एवरेज जो था वो क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। तो चेक करो कितने से कम होगा आपका एवरेज 3 से कम हो जाएगा, मतलब पहले एवरेज था 86 तो अब becomes
कम 88 था आपका एवरेज पहले, तो अब ये 3 से कम हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाना चाहिए बताओ? 8 में से 3 गए तो कितना बचता है? 5। तो आपका जो नया एवरेज है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 85। क्लियर? इस क्वेश्चन को मैं फिर से दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 6। पुराना एवरेज कितना था? 88। करेक्ट? अब 6 टॉपिक के मार्क्स उसके जो आए थे उसका एवरेज 88 था, लेकिन उसमें से किसी एक टॉपिक का 86 मार्क्स लिख दिया और था 68, तो उसका जो डिफरेंस था यहाँ पे 18 आता है। 18 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज जो चेंज इन एवरेज है वो 3 से होना चाहिए था, मतलब 88 अगर था तो आपका एवरेज 3 से कम हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा आपका 85। Okay, so guys, I hope you enjoyed the session. Happy learning, stay home, stay safe and play online. Thanks so much guys.